Now we will study about growing new plants from other parts of the plant. Earlier we study कि हम सीड से कैसे प्लांट ग्रो करते हैं. जनरली भी सीड से ग्रो करते हैं, बट कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसको हम प्लांट के अदर पार्ट से भी ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि रूट हुआ. अगर हम किसी का प्लांट का रूट लगाएंगे तो भी ग्रो हो सकता है. स्टेम लगाएंगे, स्टेम मीन्स तना. लीव्स लगाएंगे, वो भी ग्रो कर सकती हैं. तो ये सब जो है वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के. तो इसलिए इस मेथड को, जो ग्रो करने के प्लांट के मेथड को, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा गया है. द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. Roots of some plants such as carrot, dahlia, beetroot, radish, turnip and sweet potato can produce new plants. Let us perform the following activity to see how does a new plant grow from a root. यहाँ जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब क्या है, इन सबको कहते हैं रूट. ठीक, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कैरेट में गाजर. डेलिया एक प्लांट है, उसका भी जो है रूट से ही होता है. बीटरूट आपका हो गया चुकंदर. रेडिश मूली. टर्निप शलगम. एंड स्वीट पोटैटो शकरकंद. ये सारे ऐसे हैं जिसको अगर आप उसको सॉइल में गाड़ देंगे तो ये रूट से ही प्लांट निकलते हैं, ये सीड नहीं है. ठीक, अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें दिया हुआ है कि कैसे हम इसको एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं कि क्या जो है रूट से प्लांट ग्रो किया जा सकता है. आपको एक ग्लास लेना है, उसको 3/4 फिल कर देना है वाटर से, और उसमें एक स्वीट पोटैटो जिसमें कि टूथपिक लगा देनी है ऊपर साइड में, और जिससे कि वो मोर देन हाफ वो डिप वाटर में रहे, और उसके ऊपर आप देख सकें अपर पोर्शन. आपको उसको जो है ऐसी जगह रखना है जहाँ पे लाइट आती हो, एयर मिलती हो. आप देखेंगे कुछ दिनों बाद जो है उसमें लीव्स आ गए हैं. तो यही है, तो कंक्लूजन ये कहता है कि न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स. तो इस एक्टिविटी में इतना ही दिया हुआ है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम मीन्स यहाँ पर दिया है, या वहाँ पे हमने शकरकंद का देखा कि हम उसको अगर ऊपर भी छोड़ देंगे तब भी प्लांट लेके लाएंगे. लेकिन जैसा कि पोटैटो के केस में क्या है कि हम पोटैटो को पूरा ही सॉइल के अंदर दबाते हैं. तो नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक ओनियन, जिंजर एंड पोटैटो कैन ग्रो न्यू प्लांट्स. Potato and ginger have buds on their surface. Each piece of potato with an eye can grow into a new plant. Means some plants like onion means प्याज, जिंजर अदरक, पोटैटो आलू कैन ग्रो न्यू प्लांट्स. इन सब में आप देखेंगे कि इनके सरफेस पे ना एक आई टाइप का स्ट्रक्चर होता है. वही है जहाँ से न्यू प्लांट से ग्रो होता है जब हम इसको सॉइल में गाड़ देते हैं. when we put into the soil and pour water and all that, and after few days you will see that new plant come from the potato eyes. And this is clearly given in this picture. They have shown the eye also. What we call it potato eye bud. Then you have seen at home you are also कि इन पोटैटो में जो अगर आई थोड़ा सा जब उसमें से निकलता है तो वाइट बड होता है, उसको हम बड कहते हैं. पोटैटो प्लांट, इफ़ यू पुट इनटू द सॉइल इट विल come with leaves. That is new potato plant. Now we come to the new plants from stem. In some plants like rose, hibiscus, cotton, money plant and sugarcane, new plants grow from stem cutting. Now this is the way which method in which we grow plant from stem. Stem is tana. Rose everybody knows. Hibiscus means गुड़हल. कॉटन रुई का जो पौधा है उसको कॉटन कहते हैं. मनी प्लांट देखा ही होगा, लोग घरों में भी लगाते हैं. शुगर केन मीन्स गन्ना. ये सभी जो है स्टेम कटिंग से ग्रो होते हैं. आप उसका स्टेम कट कीजिए और उसको आप स्मॉल पीस बनाइए और उसको आप
जो है ज़मीन में गाड़ दीजिए, जिसमें कि 1 or 2 buds होने चाहिए. दे हैव 1 or 2 buds ऑन देम. व्हेन यू प्लांट ए स्टेम कटिंग इन द सॉइल, आफ्टर ए फ्यू डेज इट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट एज शोन इन द फिगर. वो आप देखेंगे कुछ समय के बाद स्टेम जो कट करके सॉइल में आपने ग्रो करने के लगाया था, उसमें से न्यू प्लांट निकल आया है. न्यू लीव्स कमिंग, न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम ए स्टेम कटिंग. जैसे कि पिक्चर में क्लियर दिया हुआ है कि कैसे करना है. नाउ नेक्स्ट, न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स. इस तरह के प्लांट्स हम लोग जनरली अपने सराउंडिंग में तो नहीं देख सकते, लेकिन ऐसे प्लांट्स होते हैं. सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम हैव बड्स ऑन द एजेस ऑफ देयर लीव्स. जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, एजेस में क्या होता है, इसमें बड्स होते हैं. जब आप इस न्यू प्लांट ग्रो करना है, तो आप जब ये लीव लेंगे ब्रायोफिलम की, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद उसमें से प्लांट्स निकल रहे हैं एजेस से, लीव्स के एजेस से. व्हेन सच लीव्स आर केप्ट इन मॉइस्ट सॉइल, दीज बड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. बिगोनिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव्स. बिगोनिया एक सेम प्लांट है जिसकी लीव से हम इस मेथड से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स. स्पोर्स जैसे कि स्पोर्स बोलते हैं कौन से, जैसे कि अपने जो प्लांट्स में ना छोटे छोटे से होल्स होते हैं लीव्स में, उसको हम स्पोर्स कहते हैं. सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मोजेस डू नॉट हैव फ्लावर्स. ये जो प्लांट्स हैं फर्न्स एंड मोजेस, इनमें कोई फ्लावर्स नहीं आते, मीन्स फूल नहीं आते. दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और ना ही वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि अदर प्लांट्स करते हैं. दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स. वो क्या करते हैं, वो टाइनी स्पोर्स देते हैं. ईच स्प्रो कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ईच स्प्रो कैन grow into a new plant. In ferns, spores are present in special structure called sori, present on the underside of the leaves. Each spore can grow into a new plant. Means जो spore है ना, छोटी छोटी जो होल लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनमें वहाँ से क्या है, नए प्लांट ग्रो होते हैं. इन फंड्स स्पोर आर प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर. जो स्पेशल स्ट्रक्चर जो शो कर रखा है सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं. यहाँ पर दूसरे पिक्चर में शो कर रखा है फर्न लीव शोइंग सोरी. तो ये जो डार्क ग्रीन यानी कि जो गहरा ग्रीन दिखा रखा है, वही है सोर्स. यानी कि ये सीड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो सीड नहीं होते. उससे क्या होता है कि न्यू प्लांट ग्रो होते हैं. ओके, दैट इज अंडर साइड द लीव्स, जो कि लीव्स के अंडर साइड में होते हैं, मीन्स भीतर साइड में, अंदर. नाउ कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs. We can grow a new plant from a carrot. It is an example of growing plant from its. We already studied carrot is a root, so it's an example of growing plant from its root. So correct answer is root. Which of the following plant grow from stem cutting? We know stem cutting से हमने कौन कौन से प्लांट के बारे में स्टडी किया था जिससे हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं. दैट इज रोज. Next topic is agriculture. The mass production of plant for food and other purpose is called agriculture. Various stages of agriculture are as follows. Agriculture means कृषि, किसान खेतों में जो फसल उगाते हैं, that is agriculture. एंड यानी कि मास स्केल पे जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स का, तो उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. नाउ वी विल सी द स्टेजेस. स्टेजेस क्या है? प्लोइंग. इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल. प्लोइंग मीन्स जो हल से इसको जो है सॉइल को सॉफ्ट किया जाता है. ओके, लूज किया जाता है सो दैट सीड और उसमें हम डाल सकें और ईजिली वहाँ से प्लांट ग्रो करने में हेल्प मिले. सेकेंड इज मैनोवरिंग. मैनोवरिंग मीन्स व्हेन यू ऐड सम न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ओके, जिसको मैनोवरिंग हम हिंदी में बोल सकते हैं खाद डालना.
एंड द थर्ड स्टेज इज सोइंग सीड्स। अब हमने सॉइल प्रिपेयर कर दिया, अब हम क्या करते हैं उस जो है सॉइल में सीड सोइंग करते हैं, सोइंग सीड्स। सोइंग मीन्स बोना, बीजों को डालने की प्रोसेस को कहते हैं सोइंग सीड्स। प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स। इरीगेशन, इरीगेशन मीन्स सिंचाई, वाटर को स्प्रिंकल करना ओवर द प्लांट्स। इट सप्लाइज सफिशिएंट वाटर टू प्लांट फॉर ग्रोथ। फिफ्थ इज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। अब देखा होगा कि जब हम कोई प्लांट लगाते हैं या जब क्रॉप्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, छोटे मोटे हाँ पेस्ट आ जाते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। इट किल्स द पेस्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। सिक्स्थ इज कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। जब जब फसल तैयार हो जाती है, क्रॉप रेडी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, व्हेन द क्रॉप इज रेडी इट इज कट एंड गेदर्ड, मीन्स इसको कट करते हैं और हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। गेदर्ड मीन्स इकट्ठा करना। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एट ए पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या है, जो प्लांट बड़े स्केल पे ग्रो किए जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे और ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम। तो थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन knowing what is crop, that is large scale, any plant grown and at particular place during a particular time are called crop. For example, crop of wheat means all plant grown in the field are of wheat, means अगर वीट क्रॉप की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये कि जो पूरा फील्ड होगा यानी खेत होगा उसमें क्या होंगे, सिर्फ वीट ही वीट होगा, यानी कि गेहूं के पौधे होंगे, कोई और नहीं होंगे, दैट वी कॉल क्रॉप। The soil of particular place and season affect the growth and development of crops. Crop grows well in one kind of soil but poorly in another. It means the soil जो होता है particular place का सीजन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो कि क्रॉप के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम देखें कि कोई जो है क्रॉप है वो हो सकता है कि आपके यहाँ उगता हो, लेकिन अगर आप दूसरी जगह उगाओगे वो नहीं उगेगा, यानी कि दूसरे वहाँ का एटमोसफेयर अलग है, वेदर अलग है, तो वहाँ पे वो नहीं उगेगा, मीन्स पुअरली। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन ब्लैक सॉइल, यानी कि जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पर आप कॉटन प्लांट्स लगा सकते हो, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर आप कॉटन प्लांट्स लगाओगे तो वो ग्रो करेंगे बट क्रॉप्स अच्छी नहीं होगी और समटाइम्स मे नॉट बी ग्रो। वाइल वीट प्लांट्स ग्रो इन ऑलिव ऑयल सॉइल रिच इन ह्यूमस, जबकि वीट प्लांट के लिए हमें चाहिए होती है ऑलिव ऑयल सॉइल जिसमें ह्यूमस बहुत होता है। A particular crop may grow well in one season and may not grow well in another season. So different crops are grown in different season. अब सीज़न की बात आती है कि भाई जैसे कुछ क्रॉप्स ठंडी में होते हैं, कुछ गर्मी में होते हैं और कुछ बारिश में भी होते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि कुछ क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट सीजन के सूटेबल होती हैं, तो उसी सीजन में हम उनको ग्रो करते हैं। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप जून से अक्टूबर के टाइम में ग्रो की जाती है उसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, मेज एंड कॉटन, मीन्स चावल, मक्का, रुई के पौधे, ये सभी जो है, और रुई का यानी कपास भी बोलते हैं इसको, कॉटन, ठीक है। तो ये खरीफ क्रॉप्स हैं। दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन। इस टाइम पे बारिश होती है तो ये मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं ये वाली क्रॉप। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। तो क्रॉप्स मतलब समझ आ गया ना, फसल जो हम खेत में उगाते हैं उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। जो क्रॉप्स जो है नवंबर से अप्रैल तक ग्रो की जाती है उसको क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स। जैसे हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, खरीफ क्रॉप्स, ओके। अभी ये जो है रबी क्रॉप्स है, ये उगाई जाती है कब से, नवंबर से अप्रैल तक, इसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। जिसमें कि एग्जांपल है वीट, ग्राम एंड पी। वीट गेहूँ, ग्राम चना, और पी मीन्स मटर। ये सभी क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेन। इनको जो है मानसून की रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए देखा होगा कि सर्दियों में उगाते हैं और सर्दियों में तो बारिश होती नहीं है। नाउ कीवर्ड्स, इट्स सेल्फ क्लियर।
but still I will tell you. Seedling means young plant. Like we call children child, छोटे बच्चे को बोलते हैं उसी तरह सीडलिंग, पौधे के बच्चे को बोलते हैं सीडलिंग. सीड कोट, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड दैट प्रोटेक्ट द सीड. सीड कोट क्या है? जो थिक मोटी कवर होती है सीड के ऊपर, उसको हम सीड कोट बोलते हैं. जर्मिनेशन मीन्स किसी चीज़ का ग्रो होना किसी सीड से. तो फर्स्ट बेबी प्लांट आएगा, तो दैट इज जर्मिनेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट विद इन अ सीड टू फॉर्म सीडलिंग. Crop, plant of the same kind grown on large scale at particular place during a particular time. Now we come to the exercise. Take the correct answer. Xanthium seeds are dispersed by air, animal, water. I hope it's very clearly it's already marked, but you have read, पढ़ा उसमें तो समझ में आ गया होगा. Xanthium क्या था? एक कांटेदार सीड था, तो वो कैसे जाएगा? एनिमल के थ्रू. ठीक है, क्योंकि उसमें स्टिक हो गया, और वो जब एनिमल जाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके साथ वो डिस्पर्स हो जाएगा, मीन्स स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा दूसरी जगह. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप. अभी जैसे हमने जस्ट फिनिश किया, रबी क्रॉप क्या होता है? कौन सा इनमें से? वीट, राइस, मेज. वीट यही होता है ना. इफ वी क्वेश्चन थर्ड इज, इफ वी वांट टू ग्रो अ न्यू. Now the third question is, if you want to grow a new bryophyllum plant, we need to search its buds on the, where we will search? Root, stem, leaves. क्या है? लीव्स. लीव्स में इसमें क्या होते थे? स्पोर्स थे ना, वहाँ से प्लांट ग्रो करेगा. तो फोर्थ क्वेश्चन, इफ यू वांट टू ग्रो व्हीट क्रॉप, यू विल ग्रो इट्स सीड्स इन द मंथ ऑफ. कब करोगे व्हीट क्रॉप? इन द मंथ ऑफ नवंबर. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स. किसको कहते हैं ग्रीन फ्रेंड्स? प्लांट्स को. ठीक है. सेकंड इज डैश स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट. कौन करता है स्टोर बेबी प्लांट के लिए? कैटिलेडॉन्स. थर्ड इज डिस्पर्सल ऑफ बालसाम सीड्स टेक प्लेस बाय एक्सप्लोजन. फोर्थ इज डैश इज आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स कौन देता है? पोषण तत्व पौधों को. मैन्योर. फाइव इज द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड आईज. Good. Now the match the following. Whatever you have put them, they are correct. खरीफ क्रॉप कब होती है? खरीफ क्रॉप में कौन सी क्रॉप आती है? कॉटन. रबी क्रॉप में ग्राम. एंड सीड डिस्पर्स बाय एनिमल, टाइगर नेल. एंड बेबी प्लांट कौन सा होगा? एम्ब्रायो. सीड डिस्पर्स बाय वाटर, कोकोनट. आई होप समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना. ठीक है.